दोस्तों, हमारे पास सामने डायबिटीज़ के पेशेंट बैठे हैं जो कि रात के समय उनका बॉडी सेकी हो जाती है, कुछ और अनकंफर्ट होते हैं। तो हम बताएंगे कि ये रात को सेकिंग होना या अनकंफर्ट होना क्या होता है, क्यों होता है। इससे पहले उनकी बात सुनते हैं हम लोग, वो क्या कहना चाहते हैं, फिर उसको हम कारण बताऊंगा और फिर उसका इलाज बताऊंगा आपको मैं। तो आप बताओ, तो स्पीकर है क्या कह रहे हो? डिनर करने के बाद जब मैं इंसुलिन लेता हूँ, उससे पहले, डिनर से पहले, और उसके बाद मेडिसिन ले ली डायबिटीज़ की, तो मैं 3 बजे तक घर आता हूँ। घर आने के बाद करीब आधे घंटे के बाद बॉडी में कुछ शेकीपन सा लगता है, हेलुसिनेशन सी लगने लगती है, कुछ जैसे माइंड डाइवर्ट हो जाएगा या मन करेगा कुछ ज़्यादा मीठा खाने का, प्यास लगेगी, हाथ थोड़ा कांपने लगता है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो एकदम से बहुत तलब होती है कि कुछ मीठा खा लूँ, तो कुछ मीठा खा लिया या कैंडी खा ली या कोई शुगर की जो कोई भी चीज़ हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, कंटेन होता है शुगर का जिसमें, तो लेने के बाद करीब 15-20 मिनट के बाद जाके नॉर्मल होती है फिर बॉडी। ऐसा दिन में भी होता है क्या? नहीं, दिन में तो नहीं होता, मोस्टली रात में ही होता है, 3 से 4 या 5 बजे के करीब। दिन में तो क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाते रहते हैं हल्का फुल्का। उस टाइम कभी आपने ब्लड शुगर चेक किया कभी उस टाइम? नहीं, उस टाइम तो किया नहीं, क्योंकि उस टाइम यही लगता है कि जल्दी से कुछ खा लूँ, तो उस समय देखिए, आपको हमने कई वीडियो में पहले बता रखा है कि बॉडी का क्या होता है कि एक सिस्टम होता है कि रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत घट जाती है। आप सब जान लो कि रात जब 12 बज जाते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, लाइक कॉर्टिसोल, बहुत कम बनता है। सिमिलरली ग्रोथ हार्मोन भी 12 से 3 के बीच में नॉर्मली जो ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन स्टार्ट ज़्यादा होता है और रात को 3 बजे बाद होता है। तो जैसे 12 बजे रात को कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है, जब कम से कम बनता है, लोएस्ट बनता है 12 से 3 बीच में, तो इंसुलिन का असर बढ़ जाता है। ऐसे में अक्सर रात से 12 के 3 बीच शुगर लो खतरा होता है। तो जो सिम्टम बता रहे हो आप, हल्का सीकीनेस, हल्का लेस कंसंट्रेटेड, हल्का हेलुसिनेशन, एबनॉर्मल फीलिंग, थकान फीलिंग और कुछ मीठा ठीक हो जाना, ये लो ब्लड शुगर के निशानी है। अब आपका खाली पेट शुगर कितना रहता है? खाली पेट पहले तो 226 था आपके पास आने से पहले। हाँ, इस समय बिटवीन 85 to 90 रहता है। तो अब मेरे पास आने से पहले आपको 226 था, अब आप इंसुलिन के बाद शुगर नॉर्मल आ गया है। तो अब क्या है, देखो कि जब भी रात को शुगर लो ना हो, उसको बचाने के लिए 2-3 स्टेप होता है। अब रात खाना कितने खाते हो? 9 से 10 के बीच में खा लेता हूँ। तो आपको हमने पहले बता रखा है, जो भी इंसुलिन लेते हैं उनको डेली 6 मील लेने होते हैं। 3 मेन मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और 3 स्नैक। पहला स्नैक ब्रेकफास्ट के 2.5 घंटे बाद, दूसरा स्नैक लंच के 2.5-3 घंटे बाद, तीसरा स्नैक सोते समय। तो क्या सोते समय उस समय कुछ खाते नहीं खाते हो आप? सोते समय कुछ मन तो करता है। अब चूंकि आपकी नाइट ड्यूटी है, तो अगर आप 9-9:30 में आप डिनर करते हो तो आपको करीब 11:30-12 बजे कुछ खाना पड़ेगा। कुछ खाते हो? हाँ, कुछ ले जाता हूँ, जैसे नॉर्मली चना हो गया और या स्प्राउट्स हो गए। रोज खाते हो, कभी मिस भी करते हो? नहीं, मिस तो नहीं कर रहा। हाँ, मोस्टली तो ले जाता हूँ, एक आध दिन का भी मिस हो। तो देखिए, अगर आप रात को शुगर लो से बचाना चाहते हैं तो आपको सोते समय पौना गिलास बिना मलाई वाला दूध या 4 बिस्किट या कोई एक फल या 15-20 ड्राई फ्रूट लाइक बादाम, काजू या 10 अखरोट, कोई भी चीज़ मतलब कि आपको खाना कर, उसमें करीब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अब आप 12-12:30 खाते हुए फिर भी शुगर लो हो रहा, इसका मतलब कि आपकी जो है, आप डिनर क्या लेते हैं? डिनर में नॉर्मल रोटी सब्जी। कितनी रोटी? 4 या 5 रोटी लेते हो। असर क्या है कि आपका वेट पहले बहुत कम था, अभी वेट कितना बढ़ गया आपको पहले से? करीब 4.5-5। आपका पहले दिखा 1 जनवरी का आया था, आज हो रहा है आपको 5 फरवरी। अब पिछले 1 महीने 5 दिन में 5 किलो वेट बढ़ गया आपको, है ना? तो एक तो और गलती कर रहे हो, इसमें देखो लिखा, मैंने इंसुलिन लिखा, आपको कब लिखा है? ब्रेकफास्ट लिखा, कब देखो लिखा हुआ है? और तुम इंसुलिन कब लगा रहे हो? मैं
सुबह ही लगाता हूँ। सुबह आपको डिनर नहीं लेना, आप डिनर भी ले रहे हो ना, नहीं लगाना आपको, सुबह लगाना आपको एक टाइम। हाँ। तो और आप एक और गड़बड़ कर रहे हो, जो 5 रोटी खाते गलत कर रहे हो। हमने कई वीडियो में बता रखा है आपको, कार्बोहाइड्रेट डाइट का 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोटीन 25% होना चाहिए। लाइक अंडे खा लो 2, स्प्राउट खा लो, दाल खा लो, नॉनवेज खा लो, न्यूट्रेला खा लो, उसका प्रोटीन बढ़ाओ। और गुड फैट, बादाम, ऑलिव ऑयल, सरसों तेल, उसका अब पराठा भी ले सकते हो आप, मोटे तो नहीं, पराठा ले सकते हो आप पे। तो पराठा लोगे ऑलिव ऑयल, सरसों तेल या मूंगफली तेल का, तो ये एब्जॉर्प्शन स्लो करता है, पेट भरा भी रहेगा और लंबा चलेगा। तो आप सब जान लो कि जो गुड फैट होता है, ऑलिव ऑयल, सरसों तेल या मूंगफली तेल, बादाम, अखरोट, काजू, इवन मूंगफली दाना, ये आपको डाइट में होना चाहिए। हम इंडियन लोग क्या करते हैं कि मेनली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन भी कम खाते हैं और गुड फैट भी कम खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट खाने से सडन शुगर बढ़ता है, उसका पूरा कार्बोहाइड्रेट 2 घंटे एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर शुगर लो लेता है। मिक्स मील, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गुड फैट और खूब सारा सलाद। आप ऑफिस सलाद लेके जाओ, एक खीरा काट के ले जाओ, थोड़ा गाजर काट के ले जाओ, थोड़ा प्याज काट के ले जाओ। डाइट का पूरा प्लेट सिस्टम क्या होना चाहिए, देखो हमने कई बता रखा, फिर से सुनो। आपका डाइट में जो डाइट सिस्टम क्या होता है कि अगर आप हर समय प्लेट सिस्टम फॉलो करना है। आपको अगर एक 9 इंच का बड़ा प्लेट लो, उसको डिवाइड कर दो, अरे ना, हाफ डिवाइड, हाफ में सब्जी, हरी सब्जी और सलाद आएगा, बाकी हाफ में आएगा अनाज, आलू, कार्बोहाइड्रेट, बाकी में आएगा प्रोटीन। ये फंडा हर खाने का ये सिस्टम होगा। हम इंडियन लोग क्या खाते हैं, मेनली 3/4 खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। दाल ज़्यादा खाओ, वहाँ तो ऑफिस दाल मिलता है तुम्हें, घर से ले, तो आपको स्प्राउट, दाल, सलाद लेके जाना पड़ेगा आपको, बादाम लेके जाओ। बादाम तो नॉर्मल लेके, एक टाइम में तुम चूंकि यंग लड़के 3 रोटी ज़्यादा मत खाओ, बाकी इससे पेट भरो, समझ गए। तो उससे क्या होगा कि वो जो खाना लंबा चलेगा। सवेरे सोते समय भी फ्रूट खाओ, बताए जो फ्रूट, बादाम या दूध, ये सब चीज लो, तो इससे रात शुगर लो नहीं होगा। प्रॉब्लम ये हो जाती है ना सर, जैसे मैं 3 बजे घर आता हूँ। प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे मैं 3 बजे घर आया रात में, सुबह के टाइम में, सोते हुए 4 बज गया, तो मेरा मोस्टली ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, क्योंकि मैं उठते 11 बज गया, 11:30 12 बज जाता है और उसके बाद फिर अपना वही नॉर्मल चाय वगैरह ली, और उसके बाद फिर 12-1 तो फिर वही खाना ही हो जाता है, क्योंकि फिर 4 बजे फिर मुझे ऑफिस निकलना पड़ता है। इंसुलिन में जब उठता हूँ, उससे उठने से 1 घंटा पहले उठ जाता हूँ, इंसुलिन वगैरह ले लेता हूँ, ब्रश वगैरह करके, उसके बाद फिर लेट जाता हूँ। उसके बाद फिर जब दोबारा 1 घंटे बाद उठता हूँ, तो फिर चाय नाश्ता हो गया, हल्का खाना हो गया, उसके बाद फिर अपना ऑफिस निकल जाता हूँ 4 बजे तक। तो डाइट गड़बड़ पता क्या हो रहा है, तो रात को जो 5 रोटी खा रहे हो उसको तोड़ दो, उस 5 रोटी में वहाँ तुम लो, वहाँ से तुम करीब 1.5 रोटी हटा लो, वहाँ से उस 1.5 रोटी में से उसको कर दो बेड टाइम शिफ्ट 12 बजे करीब। आप क्या करोगे कि ऑफिस कैब से आते हो, कैसे आते हो, अभी गाड़ी आते हो, हाँ, तो घर कब पहुँचते हो? घर 2:30 बजे मैं छोड़ता हूँ, तो 2:45-3 बजे तक पहुँच जाता हूँ। हाँ, तो बेस्ट है। तुम 3 रोटी तुमने डिनर में ले लिया, 3 रोटी सब्जी दाल थोड़ा ले लिया, बाकी 1.5-2 रोटी 12 बजे लो। 12 बजे, हाँ, 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। कितने डिनर कब लेते हो? 10 बजे तक हो जाता है डिनर। हाँ, तो 12 बजे लो तो 2 रोटी। और सोते समय, जब सोते हो उस समय ध्यान रखो, कोशिश करो कि पौने वाला दूध पी के सो, हाँ, टोन या डबल टोन,
डबल पूरा गिलास पिसो। तो उससे क्या होगा कि हमारा, फिर जानो डायबिटीज कंसेप्ट क्या है, फूड को थोड़ा मात्रा बार बार खाना है। जब मात्रा थोड़ा होगा तो उससे राइज ऑफ शुगर कम होगा। फूड क्राउडिंग नहीं करनी आपको। आपने 5 रोटी खा लिया तो फूड क्राउडिंग हो गई। रोटी साथ कुछ और भी खाते हो? 5 रोटी साथ सब्जी हो गया, हाँ, और हो गया, हाँ, या फिर कभी फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं तो एग्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ज़्यादा डाइट बहुत ज़्यादा हो गया ना, अब उसको ब्रेकअप करो। थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, समझ गए? तो इस तरह शुगर राइज भी नहीं होगा और आज शुगर लो भी नहीं होगा। तो आई होप आप सब समझ लो, डायबिटीज वालों को कम खाने को नहीं बोलते हम। अगर आप काम पूरा कर रहे हो तो खाना भी पूरा खाओ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट 50%, प्रोटीन 25%, गुड फैट 25%, साथ में करीब 1.5 गिलास दूध होना चाहिए आपका, बेटर डबल टोन दूध, बिना मलाई वाला, बिना चीनी के, साथ में करीब 20, 25, 30 ड्राई फ्रूट भी दाने होने चाहिए। पर सब थोड़ी थोड़ी देर पर ले यहाँ पे, जिससे एक बार शुगर खाने मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़े और शुगर राइज भी कम हो और शुगर बीच लो भी कम हो। आई होप इनकी पूरी कहानी सुनकर आप अंडरस्टैंड किया गलती क्या कर रहे हैं, कैसे करेक्ट करना है।